मेजर साहब को क्या आना है मजा। मेजर साहब तो तुम्हारी लंबी लंबी कतारें देखते हैं। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम मेजर गौरवारिया की लेटेस्ट वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडियन आर्मी विंस हार्ट्स इन तुर्की। इंडिया की आर्मी ने जो है ना लोगों की मदद करके, जो कि अभी तुर्की में एक भूचाल आया हुआ है, वहां पर जो है ना हजारों जो है ना इंसानों की अमवात हो चुकी है। तो वहां पर इंडिया की हेल्प गई थी, इंडिया की आर्मी, और इंडिया ने उस हेल्प भी साथ भेजी थी। तो वहां पर इंडियन आर्मी ने जैसा काम किया है उसको देखकर वहां की जो जनता है तुर्की में रहने वाली, वो इंडियन आर्मी की दीवानी हो गई है। तो इसी के रिलेटेड मेजर गौरवारिया क्या कहते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए करे। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इंस्टाग्राम का, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं और लास्ट पर अपना रिएक्शन देंगे। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, स्टोरी ऐसी है कि अल्फाबेट जो कंपनी है ना, गूगल की पेरेंट कंपनी, उसके वो चैटबॉट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसने किसी चीज का गलत जवाब दे दिया और 100 बिलियन उसका खत्म हो गया मामला। शेयर प्राइस ड्रॉप्ड एंड दे लॉस्ट 100 बिलियन। अब अल्फाबेट जैसी कंपनी के लिए 100 बिलियन इधर 100 बिलियन, इतना ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ता, दिल रिकवर, इट्स अ मोमेंटरी थिंग। यहां पे गौतम अडानी को 100 अरब का लॉस। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार अल्फाबेट भी तो इंडियन ही चलाता है, अडानी ग्रुप भी तो इंडियन ही चलाता है, देखो कितना मजा आया, और भारत को इतना लॉस हो गया। यार भारत को कोई लॉस नहीं हुआ, भारत को कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अल्फाबेट है वो अमेरिकन कंपनी है और गौतम अडानी प्राइवेट प्लेयर है, इट्स ऑल राइट। होता रहता है ये होता रहता है। पर हमारे अगर किसी बिजनेसमैन का पैसा खराब होता है, जो कि वो बढ़ेगा आगे चल के। मैं सिर्फ एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई, और मुझे ना डीएम शीएम, अरे मेजर साहब अब आया मजा, अब आया। मेजर साहब को क्या आना है मजा। मेजर साहब तो तुम्हारी लंबी लंबी कतारें देखते हैं राशन की, पेट्रोल की, मेजर साहब को तो उसमें मजा आता है। और यार ये अडानी फिर से अपने पैसे कमा लेगा। पाकिस्तानियों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया में इतने पैसे होते भी हैं कि मतलब, ये पागल हो गए कैलकुलेट करते। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी 3 अरब है। वो कहता नहीं नहीं सुलेमान भाई 3 अरब नहीं है, 3 अरब से कम होगा। अच्छा 3 अरब, चल 3 ही लगा ले मोटा मोटी। ये पाकिस्तानी सड़क पे डिस्कस कर रहे हैं, मोटा मोटी लगा रहे हैं, 3 अरब हो गए हमारे और इसके तो 100 अरब। मैंने बोला तुम ये सोचो यार, तुम्हारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और जितना पैसा गौतम अडानी ने 10 दिन में खोया है, इट इज 30 टाइम्स यार, उससे भी ज्यादा। तो कुछ शर्म करो, रादर देन फिंगर पॉइंटिंग, थोड़ी सी शर्म करो कि यार हम इतने फटे हाल क्यों हैं, हम में से कोई अदानी पैदा क्यों नहीं होता, ठीक है। हमारा कोई सुंदर पिचाई कोई क्यों नहीं है, हमारा कोई ऐसा बड़ा आदमी क्यों नहीं है। हमारे सब जैसे हाफिज सईद जैसे और लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे ही हमारे ये हमारे मल्टीनेशनल ऐसे क्यों हैं, हमारे नॉर्मल मल्टीनेशनल क्यों नहीं है, ठीक है। जरा इसके ऊपर आप लोग गौर फरमाइएगा। अच्छा दूसरी चीज है, अभी तक पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का जो जिसको कहते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनका, जो इनकी ट्रेजरी देखता है, इशाक डर, ये सब पैर पकड़ के आईएमएफ के पैर चूम रहे हैं, आईएमएफ के पैर चूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हो पाई। और आईएमएफ ने दोस्तों ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं, ऐसी ऐसी शर्तें रखी हैं कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के जो 3 स्टार जनरल हैं उनको घर से ऑफिस खुद अपनी गाड़ी चला के आना पड़े, ड्राइवर शाइवर सब बढ़ जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, इन्होंने सब कुछ मांग लिया इनसे कि भाई साहब तुम्हारी जो फौज है इतनी अय्याशी से कैसे रहती है। तुम तो कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कह रहे हो हमारे पास फ्लड के बाद हमारे सब खत्म हो गया है, तुम कह रहे हो गरीब मुल्क हैं, हम तो मांगे तांगे से काम चलाते हैं, हम तो सबके सामने भीख मांगते हैं, फलाना ढिमका। ओ भाई अगर इतना बुरा हाल है तो तुम्हारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तुम्हारे जो जनरल्स हैं, तुम्हारे जो जज हैं, ये 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों के कॉन्वॉय में जाते हैं। कैन यू इमेजिन? इनके आर्मी चीफ की आप कॉन्वॉय देखोगे ना, पाकिस्तान की आर्मी चीफ की कॉन्वॉय, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इंडियन आर्मी चीफ की कॉन्वॉय देखिए, बड़ी सिंपल। मैंने जनरल रावत की कॉन्वॉय देख रखी है, मैंने जनरल नरवणे की भी कॉन्वॉय, वेरी सिंपल। एक गाड़ी साथ में होती है, आगे एक पीछे, बस 2-3 गाड़ियां होती हैं, आर्मी चीफ जा रहे हैं, लाल बत्ती होगी, लाल बत्ती पे रुकेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, नो इनकम। यहां पे तो
भाई साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उसके पहले जनरल बाजवा, ये ट्रैवल करते हैं, लगता है यार को भगवान ऊपर से नीचे आ गया। पागल हो जाते हैं पाकिस्तानी देख देख के। ओ भाई ऐसे मुल्क नहीं चलते, तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल। तुम लोग अपने जड़ें खोद रहे हो, फिर कहते हो यार यहूद और नसारा की साजिश है, हिंदुओं की साजिश। कुछ नहीं यार, तुम लोग खुद की गर्दनें काट रहे हो। तुम्हारे खिलाफ किसी को साजिश करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक आईएमएफ ने सिर्फ उनको जलील, और आईएमएफ वाले ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईएमएफ वाले भी ना ये चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो देखते हैं। तो जो आईएमएफ वाले पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूं जरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाइए और जलील करिए, ठीक है ना, अंडरस्टूड। हाँ, जो भी है वहां पे, मिक टॉम जो भी है वहां पे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बजाते रहो, दिस इज माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू, बजाते रहो, राइट। अभी तक फट्टे पे लेटा दिया पूरी कौम को। कुछ नहीं पता डॉलर कहां जाएगा, कैसे जाएगा, तेल कितना, शीशियों में तेल खरीद रहे हैं लोग, जिसमें वो बालों का तेल नहीं आता है, वो 250 ml 500 ml की शीशी में, आई स्वेयर, उसमें वो लोग ना तेल खरीद रहे हैं। पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। फिर धीरे धीरे जाते हैं, टक टक डाला अपना गाड़ी में पेट्रोल, बस स्टार्ट करा, क्वालिटी में चक्कर लगाया, फील लिया, वापस गाड़ी रख दी। फिर जब अगली बार जाना, फिर वो, और शीशी छोटी होती जा रही है उनकी, छोटी होती जा रही है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद देखना, आई ड्रॉप नहीं होते जिसमें आंखों में वो दवाइयां, आई ड्रॉप में भाई साहब जरा 1 लाख रुपए का पेट्रोल देना, तो बोला आई ड्रॉप वाले में डाल दिया उसने। ये होने वाला है पाकिस्तान में, बहुत बुरा हाल है, एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप। एक ऐसे कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जहां पे जब करेंसी क्रैश हुई थी और जहां पे मुल्क ने डिफॉल्ट करा था, लोग ना बोरी भर के, पूरा एक बोरी भर के पैसे ले जाते थे, क्योंकि करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई, बोरी भर के करेंसी ले जाते थे कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। तब एक लोफ ऑफ ब्रेड आती थी, एक ब्रेड का टुकड़ा आता था, जब पूरा भर के आप वो करेंसी ले जाते थे लोग। तो ऐसा मुल्कों के साथ हो चुका है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुल्कों के साथ ऐसा हो चुका है इन द पास्ट। अच्छा जी, एक 20,000 से ज्यादा टर्की में लोग खत्म हो गए यार, एंड इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब हमने कल ही बोला था कि 15,000, तो ये 5-5, 6-6 हज़ार हर दिन बढ़ रहे हैं, एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बट एक तस्वीर है जो मैंने ट्वीट भी करी थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार वो तस्वीर देख के। एक इंडियन लेडी ऑफिसर है, उसके गले लग रही है और उसको किस कर रही है एक टर्किश औरत, थैंक यू बोल रही है। ये फोटो देखिए आप। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, जो तुर्की के लोग हैं, मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, इंडियन आर्मी ड्यूटी पर है, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये आपको दोस्त बोला है ना इंडियन आर्मी ने, दोस्त बोला, ये लड़ जाएंगे। फिर अगर आपको दोस्त बोला है ना भारतीय सेना ने, तो ये किसी से भी लड़ जाएंगे आपके लिए। ये किसी से भी, दूसरी अर्थक्वेक आ जाए ना, ये लड़ जाएंगे, ये कुछ भी कर जाएंगे अगर आपको दोस्त बोला है, क्योंकि इस फौज को दोस्ती निभाना आता है। ये दोस्ती दुश्मनी दोनों ठीक से निभाती है, और आपको दोस्त बोला, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं जानता हूं आप लोग, तुर्की के लोग, बहुत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया आपकी मदद करने को आ रही है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज, मैं दुनिया के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है, बस मैं सिर्फ अपनी फौज के नाते से एक बात कहना चाहता हूं, फ्रॉम द इंडियन आर्मी, राइट। अगर इस फौज ने बोला है कि आप हमारे दोस्त हैं, तो ये फौज दोस्ती निभाएगी, और आप फिक्र मत करिए, द इंडियन आर्मी इज ऑन ड्यूटी। अच्छा, वापस चलते हैं पाकिस्तान में। भाई ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान से। जो बेटी है नवाज शरीफ की ना, उसका नाम है मरियम। तो मरियम नवाज ने अभी लेटेस्ट, पता है इमरान खान ने क्या बोला, जिस पर मरियम नवाज ने ये डायलॉग मारा है। इमरान खान ने बोला है, साहब अब फौज मुझे मारना चाहती है। पहले उसने बोला मुझे अमेरिकन मारना चाहते हैं, फिर उसने बोला कि कोई और बंदा मुझे मारना चाहता है, फिर उसने बोला कि नहीं साहब, ये जो राणा सनाउल्लाह है, जो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो मुझे मारना चाहता है, राइट, और शहबाज शरीफ मारना चाहता। अब वो कहता मेरी फौज मुझे मारना चाहती है। तो मरियम नवाज जो है, जो नवाज शरीफ की बेटी है, वो इमरान खान से पूछ रही है कि भाई तुम इतने इंपॉर्टेंट कब से हो गए यार, तुम इतने जरूरी कब से हो गए कि सब लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, कोई तुम्हें क्यों मारेगा। और यही चीज मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, जो इमरान खान का दिमाग खराब है ना, वो नॉर्मल तो नहीं है किसी भी कैटेगरी में, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है। और कैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी माइंडसेट यार, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं,
जिसको ना हर कोने में साजिश दिखाई देती है। इजराइल हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका हमारे। जेब तुम्हारी फटी है यार, ठीक है। 5 किलो आटा खरीदने के लिए 2 किलोमीटर की लंबी लाइन पे तुम खड़े हो, तुम्हारे खिलाफ कोई क्यों साजिश करेगा? और यही ये जो मरियम नवाज है, नवाज शरीफ की बेटी, यही इमरान खान से पूछ रही है, जो मैं रोज पाकिस्तान से पूछता हूं, वो अब इमरान खान से पूछ रही है कि यार तुम इतने जरूरी नहीं हो भाई कि लोग तुम्हें मारने की कोशिश करें। और जो तुम्हारा सो कॉल्ड किलर है, तुम उसका नाम बदलते रहते हो। कभी कहते हो मुझे ये मारने वाला है, कभी ये मारने वाला है। बस इसने गोरावारिया का नाम नहीं लिया, बाकी इसने सबका नाम ले लिया कि ये भी मारना चाहता है मुझे, ये भी मारना चाहता है। तो दिस इज नॉट जस्ट पैरानोया, दिस इज ऑल्सो जिसको कहते हैं ना डिल्यूजनल। इमरान खान अब डिल्यूजनल हो चुका है। इमरान खान को ऐसा लगता है कि वो खुदा है। उसको ऐसा लगता है कि यार सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, विच इज स्टूपिड आई थिंक। अच्छा दोस्तों, भारत से यह खबर है कि 84,000 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग हैं और 55,000 करोड़ के आ रहे हैं। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ मिस्टर अनंत कृष्णन ने बोला है। तो हैल आप जानते हैं, वो तेजस, सुखोई वखोई ये सब जो करते हैं ना, हवाई जहाज बनाते हैं फौज के लिए। दे मेक दिस थिंग हेलीकॉप्टर्स एंड दे मेक फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर एयरक्राफ्ट ऑल्सो। हैल का ये कहना है कि भाई पेंडिंग ऑर्डर्स वर्थ 84,000 करोड़, इनके ऑर्डर बुक में 84,000 करोड़ के ऑर्डर हैं और ये कह रहे हैं कि 55,000 के पाइपलाइन में और हमें 55,000 के ऑर्डर मिलने वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग 30 हेलीकॉप्टर हर साल बना सकते हैं। अगर हमें हुक्म मिले तो हम 60 या 90 हेलीकॉप्टर एक साल भी बना सकते हैं, हम में एक कैपेबिलिटी है। तो जो हैल है ना, ये सिर्फ ऑर्डर बुक 84,000 करोड़ ये सब या 50-55,000 करोड़ का आने वाले, ये सब ये फिगर्स नहीं है, ये फैक्ट है, ये तो ग्राउंड पे है, कागजों पे है ये। पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट। अब मोदी जी ने इनको चाबी दे रखी है सबको कि तुम एक्सपोर्ट करो। भारत के हथियार इतने अच्छे बनाओ कि दुनिया भारत से हथियार खरीदे, हम दुनिया से ना खरीदे, दुनिया हमसे खरीदे। इसलिए ये सब एक्टिव हो गए। और मैं बता रहा हूं, HAL हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। HAL की जबरदस्त, ये मैं जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो कुछ समय पहले या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पहले हम लोग कहते थे काम नहीं करते, यार वही तो लोग हैं, वही लोग हैं। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा कि मोदी जी आए तो ये हो गया, मैं वो नहीं कह रहा, पर ये वही लोग हैं। ये कोई नए लोग मोदी जी ने हायर नहीं करे, वही पुराने लोग हैं जिनको लोग कहते थे यार सरकारी एटीट्यूड है, ये तो काम नहीं करना चाहते। वही लोग क्यों काम कर रहे हैं आज? व्हेन यू गिव अ पर्सन अ सेंस ऑफ मिशन, जब आप किसी को एक सेंस ऑफ मिशन देते हैं, जब आप किसी को बोलते हैं यार तुम वैल्यूड हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, चिंता मत करो, आई एम देयर विथ यू, तो फिर जादू होता है। ये लीडरशिप है। अभी लीडरशिप उनको मिली है तो हेल्प परफॉर्म कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, एक इंडिया की कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, ये ड्रोन्स बनाती है और खबर ये है कि गरुड़ा एरोस्पेस, इसके ड्रोन्स टर्की में डिप्लॉय हो रहे हैं। तुर्की में गरुड़ा एरोस्पेस के ड्रोन्स डिप्लॉय हो रहे हैं जो मिशंस पे जाएंगे टर्की के ऊपर कि कहां पे कोई फंसा तो नहीं है, कोई रबल के नीचे, क्योंकि ड्रोन्स में वो कैमरास बड़े पावरफुल होते हैं, वो कैच कर लेता है जो बगल में खड़ा हो सकता है, ह्यूमन इतनी अच्छी से नहीं देख पाए या हर जगह ह्यूमन बीइंग ना जा पाए, ये भी है ना, ह्यूमन बीइंग कांट रीच एवरीवेयर। तो ड्रोन तो ऊपर उड़ रहा है, तो ड्रोन फोकस करके ये गरुड़ा एरोस्पेस के जो ड्रोन्स हैं, दे आर डिप्लॉइंग इन इन earthquake hit Turkey and this deployment is starting very soon। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंडियन ड्रोन्स टर्की जाएंगे और ये लोगों की जानें बचाएंगे, ठीक है ना। हमारे जो NSA साहब हैं, अजीत डोवाल साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रशिया में, जिसमें कि ईरान था, रशिया था, चीन था, भारत था और ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, 5, इस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और फलाने जितने भी स्थान है अफगानिस्तान के ऊपर है, सब ऐसे, वो सारे के सारे आए थे। तो डोवाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। डोवाल साहब ने ये बोला यार कि ना भारत कभी अफगानिस्तान को छोड़ेगा नहीं, भारत की दोस्ती है, इंडिया विल नेवर अबैंडन अफगानिस्तान। तो ये एक तो सिग्नल अमेरिका की ओर था कि तुम लोगों ने अबैंडन कर दिया, ठीक है। ऐसा मेरा एनालिसिस है, ऐसा मैं मानता हूं कि यार तुम लोगों ने अबैंडन नहीं करना चाहिए था, भारत कभी अबैंडन नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने अमेरिका के पास हैं कि हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। बट एक बात तय है, दोस्ती कर लिया ना, फिर भारत दोस्ती निभाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कॉन्फ्रेंस में आपने देखी,
जो अफगानिस्तान का पूरी दुनिया में चौधरी बना हुआ है, जो अफगानिस्तान के नाम पे भीख मांगता है, जो अफगानिस्तान को ये कहता है कि नीचे इनको रिकॉग्नाइज करो, डिप्लोमेटिकली करो, पाकिस्तान इस मीटिंग में था ही नहीं। पाकिस्तान क्यों नहीं था भाई इस मीटिंग में? जब पाकिस्तान का अब्बू उस मीटिंग में था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो नोएडा में ही हूं, पाकिस्तान का अब्बू यानी कि चीन जब उस मीटिंग में था, तो फिर भाई उस मीटिंग में पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? सोचने की बात है। मैं बता रहा हूं, वहां पे अफगानों से भी मांगते ये, आई एम टेलिंग यू, ये अफगानों से मांगते, अफगानों से बोलते कि तुम हमें कुछ दे दो। वो कहता कि वल्ला हबीबी हम तो फंसी हुई है, हम तुम्हें नहीं दे सकते पैसे। तो ये कहते नहीं यार, तो तुसी तो साढ़े भरा हो, तुसी तो मुसलमान हो, तुसी दे दो। फिर अफगान बोलता, खुद तुम क्या बोलती, हमारे पास नहीं है पैसे, हम नहीं दे सकते पैसे, तुम भीख मत मांगो हमारे नाम पे। तो अफगान तो गैरतमंद लोग हैं ना, पठान तो दे आर वेरी प्राउड पीपल, उनको अच्छा नहीं लगता ये भीख भीख मांगना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अफगानिस्तान वाला कोई बाहर के मुल्क से जाके भीख मांग रहा है। ये टिपिकल पाकिस्तानी प्रॉब्लम है, सबके सामने लेट जाओ, कटोरा लेके लो, जैसे फील्डर डाइव नहीं मारता जमीन पे कैच पकड़ने के लिए, ये कटोरा लेके डाइव मार देते हैं कि कोई पैसा फेंके तो मैं ऐसे चिल्लड़ पकड़ लूं, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे पाकिस्तान को नहीं बुलाया, और पाकिस्तान के इस बारे में बातचीत भी नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अपने इमरान ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने कह दिया, इसी में इतना बिजी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान इज नॉट बॉर्डर्ड। लेकिन डोवाल साहब वहां पे गए, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहां पे जीरो था। दुनिया ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कट ऑफ कर दिया, और पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, ओ भाई पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि शहद से मीठे और हिमालय से ऊंचे और समुंदर से गहरे, चीन, आयरन ब्रदर, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और राम और श्याम, सीता और गीता, जो सी फिल्म ले लो आप, उतनी तगड़ी हमारी दोस्ती, और चीन कभी हमें नहीं छोड़ेगा। चीन ने लात मारी, चीन ने बोला इनको बुलाने को फायदा नहीं। और चीन को भी डर लग रहा होगा यार, चीन को डर लग रहा होगा, मतलब ये जैसी चाइना का बंदा बैठा है वहां पे जाके मांग लेंगे। सब डरे हुए पाकिस्तान से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से कोई नहीं डरता, पाकिस्तान के कटोरे से डरते हैं। आप समझ लो, 5-6 दोस्त वहां पे ममालिक बैठे हुए हैं, यार दोस्त बैठे हैं, कोई इंडिया का, कोई ईरान का, कोई चीन का, कोई रूस का, कोई तजाकिस्तान का, सब वहां पे बैठे हुए हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं यार अफगानिस्तान के बारे में क्या करना चाहिए। पाकिस्तान वहां पे पहुंचेगा, पाकिस्तान क्या बोलेगा, वो अफगानिस्तान को छोड़ो यार, हमारी तरफ देखो, वो अफगानिस्तान का भी एड पूरा खा जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान से अफगान भी डरते हैं, इंडियंस भी डरते हैं, चीनी भी डरते हैं, दुनिया डरती है, क्योंकि इनका जो कटोरा है दैट इज मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर वेपन। मानिए मेरी बात में मजाक नहीं कर रहा, न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा पावरफुल है इनका, ठीक है। कभी भी कटोरा फेंक के किसी को भी मार सकते हैं, इनको बुलाया नहीं। ये यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स कैरन डॉनफ्राइड ने वेडनेसडे को यह बोला कि भाई जो भारत तेल खरीद रहा है हम उससे खुश हैं, रूस से तेल खरीदे, हमें कोई लेना देना नहीं है, और हम लोग इंडिया को सैंक्शन नहीं करना चाहते। Our relationship with India is the most consequential relationship. सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा consequential हमारी भारत के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि अमेरिकन को पता लगे, मानने वाले तो है नहीं, मोदी जी सुनेंगे तो है नहीं। उसने बोला नो मिस्टर मोदी, यू कैन नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। मोदी जी ने बोला कैम छो मजा, जाओ डॉक्टर जयशंकर आप खरीदो, जो खरीदना है लो, डोंट वरी, मैं इनको संभालता हूं। तो अब वो थक गए बोल के। अब उन्होंने बोला यार आप जो कर रहे हो भाई साहब ठीक कर रहे हो, और उन लोगों ने भी सीख लिया केम छो मजामा, अब कोई कुछ नहीं कर रहा। अमेरिकन ने बोला यार तुम्हें जो खरीदना है खरीदो यार, तुम्हें आइसक्रीम खरीदनी है, गुब्बारे खरीदने हैं, तेल खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, हम तुम्हारे मामले में बोल ही नहीं रहे यार, तुम लोग खुश रहो बस। तो अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, ये पाकिस्तान से खबर क्या आई है कि पाकिस्तान डिसाइड्स अगेंस्ट अटेंडिंग, ठीक है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हम गए नहीं। अरे गए नहीं, तुम्हें बुलाया नहीं यार, सच क्यों नहीं बोलते हो, झूठ क्यों बोलते हो, हम गए नहीं। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कॉलिंग यू, तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये इतने डरे हुए हैं। पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफगानिस्तान उबैदुर रहमान निजामनी इज स्टिल इन पाकिस्तान। वो जिसके ऊपर अटैक हुआ था, है ना, एक एसएसजी का कमांडो मारा गया था उसमें अटैक में ना, तो ये वही है। वो अभी डर के मारे वापस गया ही नहीं अफगानिस्तान, जब से इसके ऊपर अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान के अंदर बैठा है। वो दाढ़ी वाला भेजा था ना कि बड़ा रिलीजियस लगता है तो तालिबान इससे खुश हो जाएंगे। तालिबान ने बोला कि सबसे पहले इसी को निपटाओ, ठीक है जी। और ये खबर पाकिस्तान से आती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ये $3 अरब से भी कम हो गए, ये 2.9 पे आ गए हैं।
और ये 8-10 दिन पहले का डेटा है, मैं आपको सही बता रहा हूं। इनके आ गए होंगे 2-2.5 पे, 2-2.5 अरब पे आ गए होंगे। और IMF की डील का कोई भी अभी वो नहीं है, दे हैव नो व्यू कि कब तक IMF की डील होगी। इनके जो रिजर्व्स हैं वो 3 अरब से अभी कम आ चुके हैं। और ये पुरानी खबर है, ये 8-10 दिन पहले की खबर है, ये आज की खबर नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे। पुरानी खबर है। पाकिस्तानी जानबूझ के डेली खबर नहीं देते क्योंकि लोगों का बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगी पब्लिक। ऑलरेडी स्ट्रेस में है पब्लिक, कहेगी यार हमारे पास तो है नहीं, गुल्लक टूट गई, है ना। तो यार ये स्टोरी है। दोस्तों आज हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतने क्वेश्चंस आए नहीं जिसको हम सेलेक्ट कर लें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम 3-4 सेलेक्ट करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। आज हमारे पास 1-2 थे लेकिन वो करने में फिर वो मज़ा नहीं है। एटलीस्ट वी नीड 3 to 4 to 5 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एवरी डे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें सवाल पूछिए। और जो जियो स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान, चाइना, वर्ल्ड के बारे में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और उन लोगों के लिए खास तौर से जो कि हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो लाहौर में चचा बैठे हैं, फिर आप और मैं बैठ के दोनों मिलकर को चचा को जलील करेंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर गोरवारिया साहब ने बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर बात की है, जिसमें मेन चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अपना रिएक्शन उसके ऊपर देता हूं। सबसे पहले तो तुर्की में जो इंडिया की आर्मी गई है, वहां पर जो है ना, इंडिया की आर्मी ने इतना अच्छा काम किया, लोगों ने मतलब कि इतना अप्रिशिएट किया। इंडिया ने जो हेल्प भेजी तुर्की में, क्योंकि वहां पर एक भूचाल आया और बिल्डिंग्स जो है ना गिरी हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स गिरी हैं हज़ारों के हिसाब से, और हज़ारों के हिसाब से अमवात भी वहां पर हुई हैं। तो आर्मी इंडिया की वहां पर गई, तो आपने पिक्चर्स देखी होंगी, मेजर गोरवारिया ने भी आपको दिखाई कि एक लेडी आर्मी जो है, तुर्की की एक लेडी जो है वो उसके फेस के ऊपर किस कर रही है, मतलब कि अप्रिशिएट कर रही है और प्यार अपना दिखा रही है। तो एक ज़बरदस्त अच्छी बात है कि इंडिया की आर्मी ने वहां पर गई, वहां पर वो लोगों के लिए जो है ना हेल्प की लोगों की, तो अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे इंडिया का एक मतलब कि मजीद एक पहले ही अच्छा चेहरा है दुनिया में, तो एक मजीद अच्छा उसके अंदर मतलब कि अच्छाई जो है ना दुनिया में गई। तो इंडिया की कौम को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए, पूरे इंडियंस को, दुनिया में जहाँ भी रहते हो तो हर इंडियंस को जो है ना इसके ऊपर प्राउड फील हो रहा होगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात है। एक तो इंसानियत वहाँ पर जाके अपनी मतलब कि इंसानों के लिए जो काम किया, उसके लिए मैं भी आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, इंडियंस को, इंडियन फौज को, और जो दुनिया भर से जो लोग वहाँ पर गए हैं और जाकर उन लोगों के लिए मदद कर रहे हैं उनकी, और उनको वहाँ मुश्किल हालात से निकाल रहे हैं। तो सर्दी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उनके लिए मज़ीद उनको ज़रूरत होगी, तो ऐसी ही और भी अमदाद जाती रहेगी दुनिया से। तो ऐसा वक्त जो है ना किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी कौम के ऊपर आ सकता है। तो हमें जो है ना सबको मिलजुल कर एक दुनिया को ग्लोबल विलेज जिसको बोलते हैं, तो ये ग्लोबल विलेज है। और विलेज में जो इंसान, आप जो विलेज में रहते हैं उनको पता होगा कि विलेज कोई बाहर से कोई बंदा जाए किसी विलेज में, तो एक बड़े जो है ना खानदान में बड़ा होता है उसका नाम लें, तो विलेज वाले लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको खुद छोड़कर आते हैं घर तक। तो मतलब कि इसको ग्लोबल विलेज है और सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मेरे गोरवारिया ने वो वीडियो दिखाई, मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो ज़बरदस्त अप्रिशिएट इंडियन आर्मी को। तो दूसरा जो है ना बिलावल भुट्टो, या मतलब कि बिलावल भुट्टो नहीं कि पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ सच, तो शहबाज शरीफ को जो है ना मॉस्को में मीटिंग में नहीं बुलाया गया, मतलब कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना मीटिंग जो है ना वहाँ पर रखी गई, वहाँ पर इंडिया गया, अफगानिस्तान गया, और दुनिया में मजीद जो उसमें मीटिंग में शामिल हुए कंट्रीज, पाकिस्तान को वहाँ पर नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान को वहाँ पर ना बुलाने की वजह कि पाकिस्तान ने खुद ही अपना इमेज जो है ना वो खराब, जो दुनिया में इसका इमेज खराब, और अभी जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है उसके ऊपर IMF भी जो है ना इत्माद नहीं कर रही कि ये लोग करप्शन जो है ना करते हैं, या इनको दुनिया में ये करप्ट तरीन लोग ये फेमस हैं कि ये करप्शन करने में माहिर लोग हैं।
तो IMF ने भी उनके ऊपर जो है ना इत्मीनान नहीं किया और पाकिस्तान के जो है ना साथ लोन वाली डील नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को जो कर्ज देना है उसकी डील नहीं हो रही अभी तक। तो डील ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के लोगों, जो सरकारी गवर्नमेंट के लोग हों या फिर फौज के लोग, उन सब की जो है ना फैमिलीज के या उनका जो डाटा है कि उनकी आमदनी कितनी है, तो वो सब को जो है ना पब्लिक करने के लिए IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के आगे एक जो है ना अपनी शिक रखी थी, जो है ना आर्टिकल के इसको माने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 के जितने भी आर्मी के ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, इन सब की जो है ना पब्लिक किया जाए डाटा। तो ये पाकिस्तान की पब्लिक और एज आ मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं IMF को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम IMF ने जो है ना इनसे जो है ना कहा है कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22, और इससे हमें पता चलेगा कि ये इतनी कम तनख्वाह जो इनकी होती है और कितनी इनकी नौकरी होगी, 20 साल 25 साल 30 साल में ये अरबों खरबों के मालिक कैसे बन जाते हैं, चाहे वो फौज के लोग हों या फिर मतलब कि या फिर गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी ऑफिसर हो। और अभी जनरल बाजवा के ऊपर जो है ना एक वो क्या कहते हैं करप्शन वाले इल्ज़ाम लगे हुए कि उनकी फैमिली ने मतलब कि 1200 अरब जो है ना यहाँ से पाकिस्तान में करप्शन करके वो लेके गए हुए हैं। तो ये इसकी एक हकीकत भी है कि पाकिस्तान में जो रिटायर होते हैं, चाहे वो जज हों, फौज के ऑफिसर हों या फिर गवर्नमेंट के कोई भी सरकारी ऑफिसर, वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो फौरन पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर इतनी बड़ी जायदादें वो खरीद लेते हैं, मतलब अरबों खरबों डॉलरों की वो जायदादें होती हैं। और कैसे खरीद लेते हैं, यही चीज़ जो है ना IMF चाहता है कि सबके सामने आए, पब्लिक हो, कि सबको पता चले। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना मिडिल क्लास तबका इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि IMF ने इनसे वो जो है ना मुतालबा किया है कि इस चीज़ को पब्लिक किया जाए। तो इस चीज़ को पब्लिक होना भी चाहिए। मगर अब जो ये वाली गवर्नमेंट है वो इस चीज़ से भाग रही है, तो इनको भागने तो नहीं देगी IMF, क्योंकि इन्होंने कर्ज लेना और पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें जो है ना दिन ब दिन जो है ना वो मज़ीद महंगी होती जा रही है। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिल रहा, जो है ना मसनूई किल्लत पाकिस्तान में, मसनूई तो नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है और डॉलर से ही बाहर से जो है ना पेट्रोल मंगवाया जाता है। तो पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो पेट्रोल पंप वाले जो मालिक हैं वो पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। और अभी रिसेंटली पिछले दिन जो है ना पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल लेने के लोग, और पेट्रोल सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल दे रहे थे, वो भी किसी को मिलता था किसी को नहीं मिलता। तो जो है ना पेट्रोल से ही गाड़ियां चलती हैं, सफ़र होता है, ट्रैवल के लिए लोग एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, कोई कारोबार लोग होते हैं, कोई वैसे जाते हैं किसी ना किसी काम से या फिर कोई विजिट के लिए। तो उसके लिए पेट्रोल का होना, डीजल का होना ज़रूरी है मुल्क में। मगर पेट्रोल पंप्स ने जो है ना पेट्रोल देना बंद कर दिया, तो पाकिस्तान में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो रिजर्व्स हैं वो 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं। तो कितना बड़ा मतलब कि पाकिस्तान को जब से ये 10 मंथ हो चुके हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है करप्ट तरीन, इन्होंने 2200 अरब जो है ना वहाँ से लेकर अभी $3 से भी नीचे जो है ना इनकम आ चुकी है पाकिस्तान की। तो मज़ीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं वो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल